कुछ झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ पे सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद से, जहां ये भी एक हॉट सीट है और हुमायूं कबीर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें सामने आई ये कार्यकर्ताओं के बीच में ही झड़प हुई। मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस भी यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद, यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एजेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर, जिन्होंने चुनाव से कुछ महीनों पहले ही अपना दल बनाया, अपनी पार्टी बनाई, टीएमसी से अलग होके, वो ये तस्वीरें हैं क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच में ही ये झड़प देखी जा रही है। मुर्शिदाबाद से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, ये भी एक हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पे हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद आपको याद होगा ये वही इलाका है जहां पर काफी बवाल भी देखा गया था इसके पहले भी और अब भी। आप जब पहले चरण का मतदान है जिसमें मुर्शिदाबाद की भी सीट आती है, यहां पर भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें जहां टीएमसी और एजेयूपी कार्यकर्ताओं यानी कि जो हुमायूं कबीर के दल के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उन दोनों के बीच में ये झड़प देखी जा रही है। मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें और ये भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ तैनाती की गई है। और हमारे साथ में आप देखिए अलग अलग जगहों से, सिलीगुड़ी से यतीन्द्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, अरुण सिंह बहरामपुर से हमारे साथ, सपना भी नंदीग्राम में ही मौजूद हैं और पल्लवी हमारे साथ नंदीग्राम से ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं सिलीगुड़ी को रुख करूंगी, यानी कि यतीन्द्र का रुख करूंगी कि यहाँ पे क्या तस्वीरें निकल के आ रही हैं। यतीन्द्र, 9 बजे तक का क्या वोटर टर्नआउट? देखिए बिल्कुल तस्वीरें तो मैं आपको दिखा दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेल्लूर मठ जाएंगे, जो कोलकाता में वेल्लूर मठ है, रामकृष्ण परमहंस का जो आश्रम है, जो स्वामी विवेकानंद ने जिसको शुरू किया, तो वहां पर आज 4:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और अब सिलीगुड़ी जहां पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ के मठ की मैं तस्वीरें दिखा दूँ कि जहाँ पर महिलाएँ लगातार खड़ी हुई हैं। हालांकि धूप काफ़ी तेज़ है क्योंकि मौसम थोड़ा सुबह से अच्छा था, तो बड़ी संख्या में महिलाएँ वोट डालने आ रही हैं। और अब ठीक है, मैं यतीन्द्र लौटूंगी क्योंकि मुर्शिदाबाद से कुछ और तस्वीरें सामने आई। यहाँ झड़प की तस्वीरें सामने आ रही, हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प देखी जा रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव और चुनाव में पहले चरण के मतदान में ही देखिए ऐसी तस्वीर। कौन है? ये लोग कौन है? वो साला हबीब चोर है, वो हबीब चोर है। बॉम्बिंग किया है ये लोग, ये लोग की बॉम्बिंग किया है ये लोग। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एजेयूपी के कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं पे भड़कते हुए, ये तस्वीरें आपके सामने। हुमायूं कबीर टीएमसी में पहले मौजूद थे, उन पार्टी में मौजूद थे और फिर बाबरी मस्जिद की बात कहकर पार्टी से छटक गए। मुर्शिदाबाद में पार्टी से छटकने के बाद में एक नए दल का गठन किया एजेयूपी, बाबरी मस्जिद की नींव रखी और इसी मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में इस वक्त खड़े हुए। हुमायूं कबीर नोदा सीट से यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये देखिए सीधी तस्वीरें मुर्शिदाबाद से सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद की नोदा सीट, यहाँ पे टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के समर्थक यानी कि एजेयूपी के कार्यकर्ता और समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पे माहौल और ना बिगड़े, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए, और पुलिस नहीं होती तो शायद झड़प और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं जहां बूथ पर ठीक बाहर ये कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पर, अपने नेताओं पर टिप्पणी करते हुए, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि मौके पर शांति बनाई जा सके। ये तस्वीरें आप मुर्शिदाबाद की देख रहे हैं। यहाँ पे नोदा सीट से हुमायूं कबीर, जो कि कभी टीएमसी में हुआ करते थे, वो अब अपने नए दल बनाने के बाद में इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं समर्थकों के बीच में ये झड़प। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव में तस्वीरें आप देखिए बंगाल में किस तरीके से चुनावों के दौरान ये झड़प देखी जा रही है, जहां शांति के साथ में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं।
यहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद इस तरीके की तस्वीरें सामने आई वोटिंग के दौरान। ये बवाल हो गया, मुर्शिदाबाद का बवाल आपको हम सीधा दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली, जहां पर टीएमसी के ये कार्यकर्ता हैं और उनके आमने सामने हैं हुमायूं कबीर के समर्थक यानी कि एजेयूपी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता। यहां सुरक्षा कर्मियों के साथ तक धक्का मुक्की जारी है। अब ये तस्वीरें तो मुर्शिदाबाद से सामने आ रही हैं और यहाँ पे वोटिंग के बीच में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बहरामपुर से। अरुण, ये मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पे वोटिंग पर भी इसका कुछ ना कुछ असर देखने को ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल बहरामपुर की क्या तस्वीरें? देखिए, पहली बात तो इस तरह के जितने भी हंगामे की खबरें आई 2 या 3 बूथ से आई हैं मुर्शिदाबाद और मालदा में, पहले की अपेक्षा काफी कम घटनाएं हैं। दूसरी बात है, ये जो बूथ है, ये देखिए, ये जो बूथ है ना, इसके अंदर इस तरह के लोग नहीं जा सकते और अंदर हंगामा नहीं कर सकते। तो जो हंगामा हो रहा है वो बूथ के बाहर हो रहा है, क्योंकि बूथ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दे रहे जिनके पास पर्ची ना हो, जो वोटर ना हो। बाहर अगर कोई हंगामा हो रहा तो उसका चुनाव की प्रक्रिया पर या वोटिंग पर कोई असर नहीं है। मुर्शिदाबाद और मालदा में कई जगहों से इस तरह खबरें आई कि बाहर 2 दलों के कार्यकर्ता, और ऐसा होता है चुनाव में कि गर्मा गर्मी हो जाती है, वोटरों को रिझाने की, लुभाने की आखिरी दम तक लोग कोशिश करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको हस्तक्षेप करता है। तो इस तरह घटना फिलहाल अगर मुर्शिदाबाद की बात करें तो मैं यहाँ पर देखिए, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। लोग आते हैं ऑटो से, रिक्शा से, अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, मतदान करते हैं, उसके बाद चले जाते। देखिए, जैसे ये लोग हैं वोट करके आ रहे हैं और सीधे जो है यहाँ से कैसे आप लोग आए? आज तो वाहन बंद है, कैसे आए आप? हम अपना बाइक से ही आए। अच्छा, बाइक अभी चल रही है? नहीं, बाइक चल रही है, मतलब वोट के लिए तो अलाउ है ना। हाँ, वोट के लिए अलाउ। आपने वोट दे दिया? जरा दिखाइए, ये देखिए, आप जरा दिखाइए। ये देखिए, ये लोकतंत्र की जो तस्वीर है, सबने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। क्या महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, दिमाग में क्या चलता है जब वोट देने आते हैं? महिला का क्या है, घर ठीक से चले, हाँ, परिवार ठीक से चले, बस। सिर्फ घर ही नहीं चलाना, देश भी चलाना महिलाओं को। भी तो चलाना है। हाँ, चलाना है। जरूर जरूर। देखिए, उनको चलाना है, आप कह रहे हैं घर चलाना है। आपको क्या चलाना है? देश चलाना है, घर चलाना है? चुनाव लड़ना है, कभी नेता बनना है कि नहीं? नहीं बनना है। क्या बनना है? घर में पसंद है। ओ, तब तो जो ये कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। अच्छा, आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। क्या दिमाग में था जब आपने वोट दिया? वही घर चलाना, पढ़ना चाहती है। परिवार चलाना। हाँ। क्या मुद्दे आप लोगों के हैं? देश ठीक रहेगा, वही ठीक है। हमारा परिवार भी ठीक रहेगा, वही ठीक है। देश बना रहे, क्या देश बना रहे, खुशहाली बना रहे, शांति बना रहे, देश बना रहे, खुशहाली हो, शांति हो, बस यही चाहते हैं वोटर जो है यहाँ के मुर्शिदाबाद के। चाहते हैं, प्रशासन की व्यवस्था चाहते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए। यतेंद्र के पास लौटूंगी, सिलीगुड़ी में इस वक्त मौजूद हैं। यतेंद्र, आधी आबादी का कितना टर्नआउट, कितनी हिस्सेदारी आज देखी जा रही है सिलीगुड़ी में अगर बात की जाए तो? देखिए, सिलीगुड़ी अगर मत प्रतिशत की बात करें तो पहले जो 2 घंटे का था उसमें करीब 18% से ज़्यादा सिलीगुड़ी में वोटिंग हुई है। और अगर पिछले चुनावों की मैं बात करूं तो यहाँ का जो एवरेज रहा है वो 75 से 80% तक का एवरेज रहता है वोटिंग का, यानी कि बहुत अच्छा प्रतिशत यहाँ पर रहता है। और इसमें जहाँ आधी आबादी की आप बात कर रहे हो तो बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे से ही महिलाओं की बड़ी संख्या, बड़ी कतार यहाँ पर लग गई थी। और अभी भी आप देखें धूप है, देखिए लोग छाता लेकर, आप देखें लाइन पीछे की अगर तरफ दिखाऊं तो लोग छाता लेकर लाइन में खड़े हुए हैं, वो अपना वोट डालने का वेट कर रहे हैं। और ऐसी धूप में महिलाएं बड़ी संख्या में लगातार वोट डालने की प्रोसेस में करें। आप देख सकते हैं यहाँ से राजू विष्टा है, सांसद हैं, और वोट डालने के लिए वो यहाँ पर आए क्योंकि उनका वोट इसी पोलिंग बूथ पर है, तो वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एक बड़ा वोट परसेंटेज, यानी कह सकते हैं बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर रहती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो, वो बड़ी संख्या में। क्योंकि सुबह से ही मैं वो लाइनें देख रहा हूँ, क्योंकि जो 152 सीटों पर जो पहला चरण का फेज़ है उसमें साफ तौर पर ये दशा और दिशा तय करने वाला है, क्योंकि ये पहला फेज ही तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। जी, निश्चित तौर पे मैं लौटूंगी। सपना भी मेरी सहयोगी इस वक्त नंदीग्राम में मौजूद हैं, ये भी हॉट सीट ही है। और सपना, आप नंदीग्राम में कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और वहां पर क्या तस्वीरें निकल कर आ रही? नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर हम हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जिस तरीके से चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं की हैं। पहले कुछ लोगों को सिर्फ अलाउड है कि वो जब वहां से कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद बाकी लोगों को अलाउ किया जाएगा। जो केंद्रीय बल है वो लगा हुआ है, सबकी पर्ची जांची जा रही है, उसके बाद ही किसी को आने दिया जा रहा है। महिलाओं की अपनी अलग लाइन, बहुत दुरुस्त व्यवस्था है। यहाँ के लोगों का भी ये कहना है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो करवाए जा रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक। आप देखिए केंद्रीय बल की जो एक टुकड़ी है वो लगातार गश्त कर रही है। इधर आप देखिए कि आपको लगातार ये जवान नजर आएंगे। उधर पूरी की पूरी, जो अभी अरुण ने एक बात कही थी कि 100 मीटर का
दायरा रखना है वो भी पूरा का पूरा मेंटेन किया जा रहा है कि कुछ वोटर्स जो अंदर गए हैं जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इन वोटर्स को जाने दिया जाएगा, पर्ची पूरी तरीके से चेक की जा रही है, ई रिक्शा से लाने का काम। ये आप मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने जो कहा वो करके दिखा रहा है। पहले चरण का ये चुनाव इस बात को बता रहा है कि जो उसने वादा किया था कि ये शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाएगा, जिसका मत है वो जरूर जाए, मत का प्रयोग करे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करे, किसी तरीके से कोई भी शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। आज का दिन देखिए 5 साल नेताओं के होते हैं, 1 साल जनता का होता है, आज का दिन जनता का है। और सबसे अच्छी बात यह है, मैंने इतने चुनाव कवर किए हैं, जो सबसे अच्छी बात निकलकर सामने आई है वो यही कि मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता इतना जागरूक है। ये पश्चिम बंगाल का मतदाता है जो सुबह सवेरे इस बात को चरितार्थ कर रहा है, पहले मतदान फिर जलपान। सुबह 6 बजे से ही, जब से शुरू भी नहीं हुई थी वोटिंग, तब से कतारें हैं। ये लंबी लंबी कतारें इस बात को दिखा रही हैं कि सियासतदान इस बात से खबरदार हो जाएं। 4 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं, आंकड़ा भी निकल कर आया है वो भी दिखा रहा है कि कितना अब वोटिंग परसेंटेज सुबह के 2 घंटों में ही इतना आया है, यानी कि अब वोटर्स भी आगे बढ़कर आ रहे हैं मतदान के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का ही ये तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आपसे थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी से हमारी सहयोगी सपना शुक्ला ने बातचीत की, आपको दिखाते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी हर एक बूथ पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए हरे कृष्णा करके उनको ग्रीट कर रहे हैं। ये देखिए सभी वोटर्स से यहाँ पर मुलाकात करते हुए, बूथ को समझते हुए किस तरीके की व्यवस्था चल रही है, वो यहाँ पर एक एक करके सभी बूथ पर जा रहे हैं, सभी वोटर्स से बात भी कर। और एक बार फिर से न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपके सामने, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं ये। और मुर्शिदाबाद में अभी भी बवाल जारी है, क्योंकि यहाँ पे जो हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ पे जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो एजेयूपी कार्यकर्ता के आमने सामने भिड़े हुए हैं। और दोनों ही समर्थकों के बीच में टीएमसी के समर्थक कार्यकर्ता और एजेयूपी के समर्थक कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें सामने आ रही। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कंट्रोल करने की सिचुएशन पूरा प्रयास कर रही है। ये देखिए तस्वीरें। और अब धक्का मुक्की सुरक्षा बलों के साथ तक की जा रही। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें देखिए। ये वो कार्यकर्ता हैं जो कि अपने दलों के समर्थन के लिए यहां पहुंचे, लेकिन देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों के साथ में धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे। ये वो कार्यकर्ता जो कि सुरक्षा व्यवस्था को भी, यहाँ पे जो पुलिस संभाले हुए है उनको भी धक्का दे रही है, उनके साथ बहसबाजी कर रहे ये कार्यकर्ता। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब धक्का देके पीछे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये यहाँ पे जो पूरा माहौल बना हुआ मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ की नोदा विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी के अध्यक्ष है एजेयूपी, यहाँ से चुनाव लड़ रहे। और यहाँ पे टीएमसी और एजेयूपी आमने सामने है।